फिस्कल सिस्टम यानी राजकोषीय प्रणाली यह वह व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से सरकार राजस्व एकत्रित करती है और सार्वजनिक व्यय यानी सरकारी खर्च करती है ताकि आर्थिक विकास, स्थिरता और जन कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर सुनिश्चित किया जा सके। राजस्व यानी रेवेन्यू सरकार के लिए धन उपलब्ध कराता है, वहीं व्यय यानी एक्सपेंस उसी धन का उपयोग करता है। दोनों मिलकर राजकोषीय प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है। अब सरकार को जो प्राप्तियां होती हैं वह दो प्रकार की होती है, एक रेवेन्यू रिसीट जिसे राजस्व प्राप्तियां बोलते हैं और दूसरा है कैपिटल रिसीट यानी पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो सरकार को प्राप्त तो होती हैं लेकिन उसके बदले में सरकार की ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही कोई परिसंपत्ति यानी एसेट में कमी आती है। तो रेवेन्यू रिसीट दो तरीके से प्राप्त किया जाता है, एक टैक्स सोर्सेस से, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स रहे या फिर इनडायरेक्ट टैक्स रहे, या फिर नॉन टैक्सेस जैसे आपके फी हो गए, रजिस्ट्रेशन फी, लाइसेंस फी या फिर फाइन जो हम लोग भरते हैं सरकार को, वो भी रेवेन्यू रिसीट में ही काउंट होता है। या फिर किसी पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो प्रॉफिट मिलता है सरकार को, वो भी क्या है, रेवेन्यू रिसीट में काउंट होगा। ये सरकार को प्राप्त तो हो रही है लेकिन उसके बदले में उनको कुछ देना नहीं है। दूसरा है आपका पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीट। तो ये भी सरकार को प्राप्त ही होती हैं लेकिन इसके बदले में सरकार या तो अपनी परिसंपत्ति को गिरवी रखती है या उसको बेचती है या फिर किसी से उधार लेती है। तो इसके बदले में सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है या फिर उनकी परिसंपत्ति में कमी आ जाती है। इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? या तो मार्केट से बोरोइंग सरकार करेगी, चाहे वो देश के भीतर से या फिर देश के बाहर से, वर्ल्ड बैंक से बोरो कर सकती है या फिर किसी दूसरे नेशन से, या फिर लोन रिकवरी किया जा सके। जब लोन रिकवर होता है तो वो आपकी परिसंपत्ति में कमी आ रही है। और तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं विनिवेश। अगर सरकार अपनी परिसंपत्ति में कुछ हिस्सा बेचती है उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसके बदले में सरकार के पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन उनकी परिसंपत्ति में भी कमी आ रही है, उसको हम लोग कैपिटल रिसीट बोलेंगे। अब सरकार जो खर्च करती है वह दो प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय, ये ऐसे खर्च होते हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं जिसके बदले में कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। ये रेगुलरली बेसिस पे खर्च किए जाते हैं, जैसे एम्प्लॉयज का सैलरी देना यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सैलरी देना, पेंशन देना, सब्सिडी देना या फिर इंटरेस्ट का भुगतान करना। तो ये सब क्या है, खर्च ही तो हो रहा है। सरकार अगर किसी को सैलरी दे रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो खर्च है, वो सरकारी खजाने से पैसे निकाल के वो दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा। पेंशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, इसके बदले में भी कोई भी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा। और अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है सरकार, अगर भारत सरकार ने सपोज करिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करेगी, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वह खर्च ही है। दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये ऐसे खर्च होते हैं जिसके बदले में कोई परिसंपत्ति का निर्माण होता है।